ये है जहां न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे पैदा हुआ? जहां न्यूज़ के साथ मैं हूं गुलाम अब्बास और इस वक्त मौजूद हूं अपने ही ऑफिस जहां न्यूज़ के, जो कि रावलपिंडी चांदनी चौक में वाक़ है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिनिश कियानी, जो कि एक उभरती हुई फ़नकारा की सूरत में अब स्टेज की तरफ चलेंगी। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बिनिश, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। बिनिश, आपको ये शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? बचपन से ही था। स्कूल में गुनगुनाती थी तो टीचर्स काफ़ी इम्प्रेस हो गई, तो बस वहीं से मुझे शौक़ पैदा हुआ। वहीं पे मुझे इवेंट्स पे लेके जाना शुरू हो गए सर वगैरह, तो टीचर्स, तो अब तक गा रही हूँ। और ये बताएं कि आया जब आपने बाकायदा इस काम को अपनाया तो ज़ाहिरी बात है आपके वालिदैन जो पेरेंट्स हैं आपके, उन्होंने आपको रोका होगा या आपकी हिम्मत अफजाई की? कैसा बिहेवियर था उनका इस फ़न के बारे में? जैसा कि आप जानते हैं कि हम गघर राजे हैं, तो हमारे ख़ानदान में कोई भी ऐसा नहीं है जो निकला होगा इस तरह सिंगिंग की होगी किसी ने। मैं फ़र्स्ट पर्सन हूँ जो सिंगिंग की तरफ आई हूँ, तो मेरे साथ कोई भी नहीं है, तो इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। सर वज़ीर अली ने, तो ये ख़ुद लॉक विरसा में क्लासेस ले रहे हैं, तो इन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया। इन्हीं की बदौलत आज मैं सिंगिंग कर रही हूँ और इवेंट्स कर रही हूँ और मेरा शौक़ पूरा हो रहा है। और मेरे साथ कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरी वालदा को इन्होंने ही बनाया है, तो मैं इनकी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। और कौन कौन सी रुकावटों को झेलने के बाद आप इस मुकाम तक पहुँची हैं? ज़ाहिर है रिश्तेदार आपको पता है कैसे होते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं और फेस करना पड़ता है फिर सबकी बातों को। लेकिन मैंने फोकस करना बंद कर दिया है। अब मैंने आगे बढ़ना है इंशाल्लाह और भरपूर सिंगिंग सीखनी है सर वज़ीर अली से, और ये मेरा भरपूर साथ दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने हूँ। तो और मैं इवेंट्स वगैरह आपने गुलकारी को ही क्यों चुना और कोई शोबा क्यों नहीं लिया? एक्चुअली मेरी आवाज़ जो एक दफ़ा सुनता है फिर वो कहते हैं भाई आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो बस मैं फिर इसी वजह से फिर और ज़्यादा शौक़ पैदा हो गया मेरा। अच्छा, यहाँ हम अपने नाजरीन के लिए आपसे बिनिश कहेंगे कि कोई आपने जो आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप किस फ़नकारा से, किस गुलकारा से इंस्पायर होके, मतलब पुरानी जो थी अदाकारा हैं हमारी और गुलकारा हैं, वो उनके गाने पसंद हैं आपको या जो अपकमिंग हमारी जनरेशन है उनसे इंस्पायर हैं आप? ये कहूँगी ओल्ड इज़ गोल्ड। तो मुझे तो नूरजहाँ, मैडम नूरजहाँ जी मुझे बहुत मेरी फेवरेट हैं और मैं उनको बहुत सुनती हूँ। मेहदी हसन साहब, उनको मैं बहुत सुनती हूँ। और मैं वैसे आपको थोड़ा सा गुनगुना के भी बता देती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा वाला, मैं उनको बहुत ज़्यादा यानी आपके अंदर वो जरासीम है कि अब आपको मचला रहे हैं इस बात पे कि आपको सुनाना चाह रहे हैं। जी। तो नाज़रीन, अब हम बिनिश से कहेंगे, बिनिश कियानी से, कि नूरजहान का कोई, क्योंकि सुना है कि उनसे ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं और वो इनकी पसंदीदा गुलकारा हैं, तो मैं कहूँ इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा आप लोगों के लिए हमें कुछ नूरजहान का ही कलाम सुनाएं। जी ज़रूर ज़रूर। सजना रे क्यों बिगे तोरे नैन, सजना रे क्यों बिगे तोरे नैन, तोड़ना अपने सुंदर सपने, आएगा मन चैन, क्यों बिगे तोरे नैन, क्यों बिगे तोरे नैन। थैंक यू। हमें आप नूरजहान का वो गीत सुनाएं जो हर ज़बान पे उस वक़्त भी था और अब भी है, ज़रा वो गीत हमें सुनाएं। जी बिल्कुल। उनका बड़ा मशहूर गीत है जद्दों होली जी। जी। वो मैं आपको सुनाती हूँ, जो कि हर किसी की ज़ुबान पे है। जद्दों होली जी लेना मेरा नाम,
जदों होली जई लेना मेरा नाम, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय वे जदों होली जई लेना मेरा नाम। जी जी, थैंक यू। ये तो आपने हमें सुनाया जी, होली जी लेना तेरा मेरा नाम, ये काफ़ी मशहूर गाना है। मुझे आप कोई वतन पे जो उसने नूरजहान ने बहुत सारी गायकी की है, क्या हमें कोई अपने इस मुल्क पाकिस्तान पे उनका कोई गीत सुना सकती हैं? जी, उनके बड़े मशहूर गीत हैं वतन के हवाले से। जी जी, है वतन के सजीले जवानों में सुनाती हूँ आपको। ऐ वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ऐ वतन के सजीले जवानों। बेनिश कियानी, आपको इस बात का पता है, आपने ये तो गा तो लिया बड़ी अच्छी गायकी जी, के साथ, जी। और लग रहा था कि जंग छिड़ी हुई है और आप पाकिस्तानी फौज को बकअप कर रही हैं। जी। और फौज हमारी तो माशाल्लाह किसी भी कौम में अगर आप चले जाएं, किसी भी मुल्क में चले जाएं, पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो अपनी मिसाल आप है, इसका लोहा तो इन्होंने मनवा लिया है। जी ऐसे। तो जब हमारी मैडम नूरजहां, अल्लाह उनके दोनों जहान अच्छे करे, वो अब इस दुनिया में नहीं है मैडम नूरजहां, लेकिन जब वो ये गाना गाती थी, शुरू करती थी, तो फौजी एक की जगह 4 मार के आ जाते थे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी जी, तो बिल्कुल। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि नूरजहां कहीं हमारे करीब ही बैठ गई है, उसकी रूह आप में फूकी गई है और आपने तकरीबन वही अंदाज़ अपनाया। वेरी गुड जी, थैंक यू। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ के ऊपर, और इसी तरह आपका हौसला सब बढ़ाएं ताकि आप और ऊपर की तरफ जाएं, और ऊपर की आपकी लय और अदायगी माशाल्लाह बड़ी बैलेंस्ड है अभी। क्यों ये किसी भी ऐसा नहीं होता कि एक नया फनकार आया और एकदम से वो स्टेप अप हो जाए, तो इसकी ग्रोथ बनने में टाइम लगता है। जी। और मेरा ख्याल है ऐसे ही कि यू आर डूइंग वेल जी, एट दिस स्टेज, जबकि आप जहाँ पे हैं। और मैं ये चाहूँगा कि आप इसमें आपके जो, जैसे कि आपने नाम लिया, ये कोई छुपी हुई हस्ती तो नहीं है वज़ीर साहब, माशाल्लाह जी, एक जी, नाम है ऐसे ही इनका। ऐसे ही। काफ़ी सारी लड़कियां और काफ़ी सारे लड़के इन्होंने गुलकार बना दिए हैं। और मुझे लोग तो पसंद- मैं एक बात बोलूँगी, मुझे किसी और का नहीं पता इन्होंने किसको बनाया किसको नहीं बनाया, लेकिन मुझे अपना पता है कि इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है इस मसले में। तो मेरे साथ कोई भी नहीं था, जब मेरे साथ कोई भी नहीं था तो इन्होंने मेरे साथ स्टैंड लिया है। आगे आप इससे ज़्यादा मज़ीद क्या सोच रही हैं कि क्या आप गुलकारी को भी जारी रखेंगी और इसके साथ कोई और भी पेशा अपनाएंगी? जी जी, ज़ाहिर है मैं सिंगिंग के साथ साथ जॉब्स वगैरह भी करूँगी। ज़रा हमारे सुना है जी, वज़ीर अली साहब से मेरी गुफ्तगू हुई थी रात, तो वो बता रहे थे कि इस बच्ची को जर्नलिज्म का बहुत शौक़ है और ये एक एंकर बनना चाहती है, और जैसी आपकी आवाज़ है और जैसा आप माशाल्लाह फेस कर रही हैं कैमरे को, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मंजिल भी आप को पैमा की तरह कर लेंगे। जी इंशाल्लाह। तो मेहनत की ज़रूरत है, कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता। ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें खुदादाद सलाहियतें आ जाती हैं। आप मेहनत करेंगी, अल्लाह ताला आपको इसका फल देगा। हमारी दुआ है जी कि जैसा आपने एक गुलकारी में एक नाम अपना बना लिया है, या आप आगे जाके मज़ीद बनाएंगी, इसी तरह जो आपकी अगली मंजिल है अल्लाह आपको उसमें भी कामयाब करे। आप मुझे ये बता दें आखिर में कि मज़ीद आपकी जो अभी तक आपने परफॉर्मेंस दी है, इसके अलावा आप और आगे कहाँ आपकी जो म्यूज़िकल शोज़ हैं या गाने, वो कहाँ मज़ीद होंगे? इंशाल्लाह अभी मैं तो पीटीवी में जा रही हूँ इनके साथ, वज़ीर अली सर के साथ। तो एटीवी में भी मेरा प्रोग्राम है चंद दिनों तक, तो मैं इनके साथ बहुत जल्दी वहाँ पे परफॉर्म्स करने लगी हूँ, तो इंशाल्लाह मुझे आप सुनेंगे। अच्छा, इससे तो ये पता चला कि आप, और मेरा एक और भी बात है कि मेरा एक नया सॉन्ग आ रहा है, मोरे पिया सॉरी। तो ज़रा हमारे नाजरीन को ज़रा एक आध उसका सुना दें। जी जी ज़रूर। पिया मोरे पिया तेरे बिना ये ज़िंदगी है क्या
पिया मोरे पिया मोरे पिया। ये मेरा बिनिश कियानी, आपको मेहनत की ज़रूरत है और जैसा कि आपके साथ वज़ीर अली जी, जुड़े जी। हुए जी, हैं, जी। इंशाल्लाह ताला वो आपके साथ इसी तरह मेहनत करते रहेंगे तो जी। आप एक सुपरस्टार की सूरत में इंशाल्लाह। ज़रूर जल्द सामने आएंगी। इसी के साथ प्रोग्राम को क्लोज़ की तरफ ले जा रहा हूँ। नाज़रीन, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बिनिश कियानी साहिबा का कि वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। अब मैं इजाज़त चाहूँगा अपने कैमरामैन कमर अब्बास के साथ। मैं हूँ गुलाम अब्बास। अल्लाह हाफ़िज़।